जितनी बॉम्बिंग कर ली, ये कर लिया, वो साहब मारे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं। एंड उनके मिसाइल डे बाय डे मोर एक्यूरेट हो रहे हैं, मोर लीथल हो रहे हैं। जो यूरिया है, जो फर्टिलाइजर है, उसकी कीमतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 42% बढ़ गई हैं। हर 2 किलोमीटर पे या तो कोई गुफा है या कोई टनल है जहां से वो मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकता है। ऑयल तेल तो छोड़ दीजिए साहब, फूड प्रॉब्लम, खाने पीने की वहां पे महामारी आ जाएगी अगले साल, जो आपने इस साल ये जो रोक दिया है फर्टिलाइजर। डे 20 ईरान अमेरिका इजराइल की जंग साहब खत्म होना तो दरकनार, ये जंग बड़े खतरनाक मोड़ ले रही है। 18 मार्च को इजराइल ने लारेजानी को मार डाला, असैसिनेट कर दिया, मर्डर कर दिया, उसके बेटे को भी साथ मार दिया। और आज कह रहे हैं कि साहब लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। कोई लड़ाई खत्म नहीं हुई साहब। आपने पहले दिन खमैनी को मारा था, 48 टॉप कमांडर मारे थे, 20 दिन हो गए लड़ाई साहब। हमें तो रत्ती भर ईरान की कैपेबिलिटी टू हिट बैक में फ़र्क नहीं दिखा। जितनी बॉम्बिंग कर ली, ये कर लिया, वो साहब मारे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं। एंड उनके मिसाइल डे बाय डे मोर एक्यूरेट हो रहे हैं, मोर लीथल हो रहे हैं। कम मिसाइल फायर कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा एक्यूरेट। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ किलिंग लारेजानी? उसको मार के हमने हासिल क्या किया साहब? लारेजानी ईरान की पार्लियामेंट का, मजलिस का स्पीकर था 12 साल। बाद में वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना, बड़ा क्लोज एडवाइज़र था खमैनी का, और एक प्रैग्मेटिस्ट था, पढ़ा लिखा आदमी था। सारी जो नेगोशिएशंस अमेरिका से करी थी ये न्यूक्लियर के ऊपर ओबामा के टाइम 2005 से लारेजानी ने करी थी। अगर आपको ऑफ रैम्प चाहिए था तो लारेजानी जैसे बंदों को जिंदा रखना जरूरी था, नहीं तो आप पूरी कमांड एंड कंट्रोल ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथों दे रहे हैं, जो कि खूंखार हैं और वो यंगस्टर्स हैं, वो मेजर्स, कैप्टन जो हैं वो बड़े बौखलाए हुए हैं कि उनके आयतुल्ला को मार डाला, उनके पोप को मार डाला। तो वो तो साहब मोस्ट डेंजरस एलिमेंट है इन ईरान टू हैंड ओवर द स्टेट टू। आप वही कर रहे हैं। आपका मंशा क्या है साहब? डू यू वांट अ फॉरएवर वॉर? अब आपकी साहब इतनी सांप नेवले की दुश्मनी है तो ठीक है, गो फाइट अ फॉरएवर वॉर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है साहब कि ईरान का सबसे बड़ा लीवरेज है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, वो उसने ब्लॉक कर दी है साहब। भारत के लिए तेल की कीमत $138 प्रति बैरल तक पहुँच गई थी। हमारी स्टॉक मार्केट्स में माहिम हो रहा है, कितने करोड़ों लाख करोड़ पैसे रुपए लोगों के, हमारी कमाई, मेरे जैसे रिटायर्ड आदमियों की कमाई वो खलास कर दी है साहब। आप ब्लड बाथ ऑन द स्टॉक मार्केट, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में, शामिल अमेरिका साहब। ठीक है साहब। और ना केवल जो वहाँ से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से तेल आता है, नेचुरल गैस आती है, LNG आती है, 30% दुनिया का फर्टिलाइज़र वहाँ से आता है। वो जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप मेडिसिन्स को पैक करते हैं, पॉली एथिनाइल और समथिंग, वो जो है वो भी वहाँ से आता है। एल्युमिनियम वहाँ से आता है। ठीक है साहब। जो यूरिया है, जो फर्टिलाइज़र है, उसकी कीमतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 42% बढ़ गई हैं साहब। अभी सोइंग सीज़न है, अभी आप क्रॉप्स को बो करेंगे, मतलब ये आप उनको बीजेंगे, ठीक है। और सोयाबीन बीजने का टाइम आ गया है, सीज़न आ गया है अमेरिका में। वो साहब अच्छी तरह से रो रहे हैं उनके फार्मर्स। पता आपको अगले साल इसका अंजाम मिलेगा, जबकि फूड प्राइसेस अमेरिका में ऊपर चढ़ेंगी, दुनिया में ऊपर चढ़ेंगी। आप हासिल क्या कर रहे हैं साहब? आप कर क्या रहे हैं? एवरी डे दैट यू फाइट द वर्ल्ड इकोनॉमी विल टेक अ किकिंग, हाइडिंग। ठीक है साहब। कब तक आप चलाना चाहते हैं साहब? आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि ये वॉर कभी खत्म ही ना हो, ये फॉरएवर वॉर चल जाए, ताकि अमेरिका लड़ता रहे आपके साथ और आप लड़ते रहें। अगर साहब आप शौक फरमाते हैं लड़ने का, फॉर गॉड सेक, अगर बाकी दुनिया को कुछ नहीं हो रहा होता तो हम लोग बड़े लड़े जाओ, हम तमाशबीन हैं। लेकिन साहब हमारे पेट पे लात पड़ रही है। यूरोप की ऐसी तैसी हो गई है। यूरोप में जो पेट्रोल है 30% दाम बढ़ गया है, डीजल 40% दाम बढ़ गया।
फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया है, सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, मैन्युफैक्चर कॉस्ट बढ़ गए हैं साहब। उनकी बिजली जनरेट होती है एलएनजी से और आपकी नेचुरल गैस से, उसकी कीमतें चढ़ गई हैं, नेचुरल गैस ही नहीं मिल रही। अब साहब यूरोप की तो बुरी हालत हो गई है साहब। पहले जो बाइडेन उनकी जान के पीछे पड़ा कि आप लोग तेल लेते हैं रशिया से और नेचुरल गैस वहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो कहें साहब हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट है। अक्लमंदी इससे है कि हम तेल उनसे लें, लेकिन उनसे तेल बंद कराया जो बाइडेन ने, ठीक है साहब। और फिर बोला उन्होंने, और जो बाइडेन कह रहे थे मेरे से तेल खरीदो 5 गुना ज़्यादा कीमत लूँगा, मेरी तो साहब बैंक में आई विल गो लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। तो यूरोपियन ने बोला साहब ये गल्फ ऑयल ज़्यादा नज़दीक है, हम गल्फ से लेंगे। आपने गल्फ का तेल बंद करा दिया, नेचुरल गैस बंद करा दी, त्राही माम हो रहा है साहब यूरोप में। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला साहब कि गल्फ को खोलने का तरीका है कि आप यूरोप मेरे को अपने डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, माइन स्वीपर भेज दो। यूरोप वालों ने बोला भाई बाप, आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड वो पिट के वहाँ से चला गया है ग्रीस और जा रहा है वापस अमेरिका रिपेयर के लिए, ठीक है साहब। आपके एब्राहम लिंकन को भी ठोक दिया है, वो भी वहाँ से भागा है अरेबियन सी में 1200 किलोमीटर दूर। वहाँ से क्या जहाज़ लॉन्च करेगा क्या नहीं करेगा वो तो हम भी देखेंगे साहब। आपके एयरक्राफ्ट कैरियर भाग रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि हम अपने फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ हॉर्मुज में डालें। साहब वहाँ एक प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी, पूरा जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का वो ईरान की कोस्ट लाइन है। हर 2 किलोमीटर पे या तो कोई गुफा है या कोई टनल है जहाँ से वो मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकता। असली थ्रेट ये है नॉट द ब्लडी ईरानियन नेवी, ठीक है साहब। आप उस रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में अपने वॉरशिप्स भेजेंगे, वो मार के 3, 4, 5, 6 तो डुबो ही देगा साहब। और अगर आप हर रोज़ कॉन्वॉयज एस्कॉर्ट करेंगे, एक टैंकर कॉन्वॉय के लिए 8 डिस्ट्रॉयर लगे थे जब वो टैंकर वॉर हुआ था 1998 में। क्या अमेरिका के पास इतने डिस्ट्रॉयर हैं रोज़ लगाने के लिए? वो डिस्ट्रॉयर्स को जो कॉन्वॉय एस्कॉर्ट का कीमत वो तेल की कॉस्ट से ज़्यादा होगी जिसको आप एस्कॉर्ट करके लाएंगे। आप कर क्या रहे हैं साहब? यूरोप ने साहब बोल दिया साहब ये हमारी जंग नहीं है। आपने हमसे नहीं पूछा ये लड़ाई स्टार्ट करने के पहले। अब आप कह रहे हो कि आप अपने तो एयरक्राफ्ट कैरियर विड्रॉ कर रहे हो, अब हमें बोल रहे हो कि अपने सेलर्स को मराओ। अमेरिकन सेलर नहीं मरेंगे क्योंकि वो मेरे पॉलिटिकली बरखिलाफ जाता है। यूरोपियन सेलर्स मरेंगे, आप भेजिए, मराइए। वो बोलेंगे माई बाप हमको भी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। और अब उन्होंने बड़ा पोलाइटली बोल दिया है साहब, जर्मनी के चांसलर ने बोल दिया है नेटो इज़ अ डिफेंसिव अलायंस, वी आर नॉट एन इंटरवेंशनिस्ट अलायंस, कि हम हस्तक्षेप करने वाली अलायंस नहीं है साहब, हम अपने बचाव करते हैं। हमारी खाट कड़ी है यूक्रेन की लड़ाई से, आपने हमारी इकोनॉमी तबाह करवा दी है साहब, और आप लगे हैं कि जो बचा कुचा है वो भी यूरोप तबाह हो जाए और आप ताली बजाएंगे साहब। मतलब हमारी तो बुला के बेइज्जती करी आपने वॉशिंगटन में, और आप कह रहे हो कि मेरी मदद के आओ। है कोई जो मेरी मदद को आएगा? कोई नहीं आएगा साहब, आप अकेले हैं इस लड़ाई के अंदर। और मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़ाई आपने क्या सोच के शुरू की थी। ग्रोस अंडर एस्टिमेशन ऑफ ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटी और उनका स्टेमिना और विल पावर। ग्रोस क्रिमिनल अंडर एस्टिमेट, जिसकी कीमत आपको देनी पड़ रही है, आप दे रहे हैं, और जैसे चीज़ें जा रही हैं देते रहेंगे, ठीक है साहब। अब एक और नया तमाशा साहब, ईरान ने कह दिया था कि अगर आप मेरी ऑयल फील्ड्स को हिट करोगे, मेरी गैस फील्ड्स को हिट करोगे, इट इज़ लाइक यूजिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन ईरान। हम साहब म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कर देंगे, हमारी गई तो आपकी भी जाएंगी। मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, कुवैत जो भी है, जॉर्डन, जहाँ भी आपकी ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड है, हम उनको आग में धू करके जला देंगे, क्योंकि यही हमारा बचाव है साहब। हमारे पास जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट, वो काम नहीं कर रहे,
अमेरिकन के बरखिलाफ, इसराइलीज़ के बरखिलाफ। तो साहब एक चीज़ है, आप हमारे उड़ाओ, हम आपके उड़ा देंगे गल्फ स्टेट में। इसके तभी अमेरिका ने जब खर्ग आइलैंड पे हमला किया, उन्होंने ऑयल फैसिलिटीज़ को नहीं छुआ। 90 मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी आसपास खर्ग आइलैंड के 25 स्क्वायर किलोमीटर में, वो ठोक दी। बोला कि साहब देखो, गल्फ को बंद करोगे, बंद करते रहोगे तो हम खर्ग को हिट करेंगे। हिट नहीं किया, ऑयल इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया। इजराइल ने घोड़े पे चढ़ के पर्स ऑयल फील्ड को तबाह कर मार दिया वहां। ईरान ने घंटों के अंदर पलटवार किया क्वेतार के ऊपर, 5 मिसाइल फायर किए, 4 शूट डाउन कर दिए। एक ने जाके उनकी जो रास, वहाँ की जो नेचुरल गैस की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पूरी दुनिया में, उसको ठोक दिया साहब। वो जल रही है धू धू करके। और क्वेतार के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े गुस्से में अमेरिकन कमांडर से पूछा, सेंट्रल कमांड के, क्या आपको इजराइल ने बताया था साहब कि वो ये करने वाला है? आप हमको बता तो देते, हम कम से कम अलर्ट तो होते, हम तैयारी तो करके बैठते कि हमारी ऑयल फील्ड पे हिट होगा। आपने बताया क्यों नहीं? तो पता चला साहब, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करी कि हमको कुछ नहीं मालूम था, इजराइल ने हमें कुछ नहीं बताया, बगैर पूछे ये हमला किया है और ये हमले बंद होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ कि ये बंद होंगे। अब बंद होंगे या नहीं होंगे साहब, ये तो देखने की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान ने आज रात को ठोक दी जो इजराइल के अंदर वो जो उनकी बड़ी भारी ऑयल रिफाइनरी है साउथ ऑफ उसमें इजराइल के अंदर, धू करके कह रहे हैं वो भी जल रही है साहब। तो साहब ये अंत कहाँ पे होगा? इजराइल के आप बोलें कि साहब आपकी मंशा क्या है? आप कह रहे हैं हम तो न्यूक्लियर के लिए लगे हैं साहब, लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे इजराइल हिट कर रहा है, उनके कमांडरों को, उनके लीडरों को, उनकी गैस फैसिलिटी जहाँ 75% दुनिया की गैस पैदा होती है वो ईरानियन पारस ऑयल फील्ड के अंदर, वहाँ पे हिट किया। आपकी मंशा क्या है साहब? दुनिया का 20% ऑयल और गैस खलास कर देना, टेक इट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, ताकि दुनिया की इकोनॉमी में ऐसी चोट पहुंचे, ऐसी ऑयल शॉक आए। कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट ऑयल शॉक इन ग्लोबल हिस्ट्री, वर्स्ट ऑयल शॉक। और ये तो शुरुआत है साहब, ट्रेलर है। जब ये चलते ही जाएगी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, तो साहब कहाँ से, आप बताइए कहाँ से ये जो है दुनिया अपना की इकोनॉमी की राहत मिलेगी? द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी टॉर्पीडोड, द ग्लोबल इकोनॉमी विल गो इनटू रिसेशन। और इसमें शामिल है साहब इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। ये भी मैं बता दूं कि आप समझते हैं कि सारी बाकी दुनिया मरे तो मरे, भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, इजराइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई एग्री, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को कोई जीने का हक नहीं है साहब? उनकी इकोनॉमी तैयावली की लैंड में जाए, तेल में जाए तो जाए। ये मतलब क्या है साहब? ये थोड़ा अब आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि दुनिया आपके बरखिलाफ हो जाए, सारी की सारी गैंग अप हो जाए, तभी आपको चैन आएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी से साहब प्लमेट कर रही है। मिड टर्म इलेक्शन आनी है, बॉडी बैग धड़ा आने शुरू हो गए हैं। 21 अभी तक उन्होंने एक्नॉलेज किए थे। मेरे हिसाब से तो साहब 200 के ऊपर पहुंच गए। आप झूठ बोलो, आप छुपाओ, आप सेंसरशिप करो, जो मर्जी करो, यू कांट हाइड द ट्रूथ फॉर ऑल टाइम। ठीक है साहब, सच आएगा। और अगर वो मिड टर्म इलेक्शन के पास आया तो आपकी इलेक्शन में तबाही हो जाएगी साहब। आपकी स्टॉक मार्केट्स में भी ब्लड बाथ हो रहा है, भारत की स्टॉक मार्केट्स ब्लड बाथ हो रहा है। कब तक चलेगा साहब, कब तक चलेगा? और लास्ट में मैं बोलूँगा, ये जो असैसिनेशन डॉक्ट्रिन जो शुरू कर दी है, ये मोसाद है, हमारी वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने ये नई टेक्निक शुरू करी साहब, जिसको बोलते हैं AI सॉफ्टवेयर, पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, कि भाई दुश्मन के जो टॉप लीडर हैं उनका पैटर्न ऑफ लाइफ कहाँ है, कब उठता, कब सोता, क्या खाता, कहाँ से ऑफिस जाता, कितने बजे जाता, किस रास्ते जाता।
सबसे पहले मतलब इसकी फिलसफा बड़ा सीधा, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले दिन हिटलर मार डालो, ठीक है साहब, लड़ाई नहीं होगी या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी।